दोस्तों दिसंबर आ चुका है और आप लोगों के लगातार कमेंट्स बढ़ चुके हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब अनाउंस होंगे, डेट शीट कब आने वाली है और उसके साथ साथ ये है असाइनमेंट कब अपडेट हो जाएंगे और भी बहुत सारी क्वेरी है जिसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको बीए करना था वो भी 2010 या 2011 में, तो उस टाइम पे जो फीस थी ऑब्वियसली बात है 2024 में तो नहीं होगी। इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बीए की फीस अगर आज से सिर्फ 4 साल पहले की बात करें तो 5,000 रुपए पर ईयर बीए हो जाता था और आज की डेट में वही बीए 10 से 15,000 रुपए पर ईयर जा रहा है। यानी कि आप सोचिए कि अगर हम इस चीज को देखें कि कहीं अगर मैं एमबीए करना चाहता था तो अगर वही एमबीए में 4 साल पहले करना चाहता तो सिर्फ 17,000 18,000 रुपए पर ईयर फीस जाती थी। आज वही एमबीए 30 से 35,000 रुपए पर ईयर फीस जा रही है। यानी कि सिर्फ हम ये सोच देते हैं कि हाँ अगर मैं इसको बाद में कर लूं तो आपका ईयर गैप तो आता ही आता है, जिसके लिए आप बार बार पूछते हैं कि क्या कोई सॉल्यूशन है कि ईयर गैप मेंटेन हो जाए। साथ साथ ये है कि जो फीस भी आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो सब दिक्कतें आपको आती है। तो हमेशा होता है कि आपको अगर बीए एमबीए कोई भी कोर्स करना है तो इंस्टेंट डिसीजन लीजिए, इंस्टेंट कीजिए, आपका ईयर गैप बचता है। साथ साथ आपका जो फीस है 100% है कि जो बीए की फीस है, जो एमबीए की फीस है, जो बीकॉम की फीस जो आज है 2024 में, वो नेक्स्ट ईयर 2025 में तो नहीं रहने वाली है। 100% वो फीस बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो एक है कि आप लोग बाद में फिर आते हैं कि हाँ कुछ बैक का भी सॉल्यूशन है क्या, ऐसा नहीं होगा। अगर हम अभी सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स अब चेंज हो चुके हैं। इवन सुभारती यूनिवर्सिटी छोड़िए, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन से अगर कोई कोर्स करवा रही है तो वहां पर अब सबके लिए एक रूल आ चुका है कि डीईबी आईडी देना मैंडेटरी है। अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की आईडी जब बनती है उसके लिए आपका आधार कार्ड से लिंक जो होता है डिजी लॉकर आईडी भी आपकी बनती है। एबीसी आईडी के बाद ही डीईबी आईडी बनती है। तो यानी कि अब आपको ये ऑप्शन रह जाता है सिर्फ कि हाँ एडमिशन अगर अब जनवरी में ओपन होंगे तो जनवरी के बाद ज्यादा से ज्यादा आपको फरवरी या मार्च तक दिया जाएगा कि हाँ आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने में एडमिशन ओपन रहेंगे, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद वो एडमिशन क्लोज हो जाएगा, वो सेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लाइफ में दोबारा आपको वो सेशन मिलेगा नहीं। तो एक तो मैं आपको यही था कि आप लोग अपना जो सेशन है उसको अगर बचाना चाहते हैं तो टाइमली अपना एडमिशन करें जिससे कि आपको ये दिक्कतें ना आए। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी में अभी असाइनमेंट के लिए जो अब बात कर रहे थे, हमने पहले ही मेरा टॉपिक था असाइनमेंट किसके अपडेट हुए हैं। तो सुभारती यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट अगर आपका सेकंड फोर्थ या 6 सेमेस्टर था तो आप अपना स्टूडेंट लॉगिन चेक कर सकते हैं, आपका असाइनमेंट वहां पर आ चुके हैं। बात करते हैं अगर किसी का थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर है तो उनके असाइनमेंट कब आएंगे। तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का असाइनमेंट जो है अभी आप 10 तारीख के बाद से देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट अपडेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है 10 तारीख से पहले भी हो जाए, लेकिन 10 तारीख हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि 10 तारीख तक आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो आपके पैनल पर अपडेट हो जाएगी। अब जैसे कि आप मेरा अगर वीडियो देखते हैं तो आज आप सभी के लिए एक बेनिफिट वाली चीज ला रहा हूं कि हाँ असाइनमेंट जो होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असाइनमेंट करवाने के भी किसी ना किसी को पे करते हैं। और आज का वीडियो जो है वो इसीलिए कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और हो सकता है कोई है जिसने अगर इग्नोर किया है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई नॉन में है जो सुभारती यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग सब के सब चैट जीपीटी पे जाकर असाइनमेंट अपना बहुत इजीली ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। चैट जीपीटी को अगर आपने यूज नहीं किया है तो वहां पर जाकर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। एआई टूल है, बहुत सारे लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी से आपका असाइनमेंट जो है सबमिशन बहुत इजी हो जाएगा। ना ही आपको किसी को 1 रुपया भी उसके लिए देना है और ना ही उसमें आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना होगा। कि कुछ लोग होते हैं जो मैटर इनके लिए ये करता है कि मेरे टाइम मैटर करता है, पैसा मैटर नहीं करता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैं टाइम भी नहीं दे सकता, मैं पैसा भी नहीं दे सकता। उन दोनों ही तरह के लोगों के लिए चैट जीपीटी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। सुभारती यूनिवर्सिटी के कितने भी असाइनमेंट है किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीलिप कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई भी कोर्स अगर डिस्टेंस से कर रहे हैं, चैट जीपीटी से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट आपका बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये एग्जाम डेट कब अनाउंस होगी। तो एग्जाम डेट के लिए आपको बता दूं, अभी ऐसा कोई भी टेंटेटिव या फिर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। मान के चल रहे हैं कि हाँ 20 दिसंबर के बाद डेट शीट अनाउंस हो सकती है, बट जब भी होगी वो आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों लास्ट अगर हम बात करें इसके साथ साथ ये है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन तक अपना सबमिट नहीं करवाया था। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता दूं कि अभी भी, जैसे कि आज हम अगर बात करें कि आज 3 दिसंबर को आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल सकता है। अगर आप अपने सेंटर से या फिर यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करें तो अभी भी आप कर सकते हैं,
क्योंकि 4 तारीख के बाद से यानी कि 5 तारीख से आपको जो है 4000 रुपए लेट फाइन के साथ आपका री रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो अगर आप उसको बचाना चाहते हैं, अभी किसी भी रीजन से अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया था, अपने सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उसको करवा लीजिए, अदरवाइज 4000 रुपीज आपको लेट फाइन देना होगा। और अगर आप इस पूरे सेशन को ही मिस कर देते हैं, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि इस वाले में तो नहीं हुआ तो अगले में करवा लेंगे, तो 2000 रुपए कंटिन्यूएशन फीस है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप उसमें जाते हैं कि हाँ फी स्ट्रक्चर जहां पर मेंशन है, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे तो कंटिन्यूएशन चार्जेस 2000 रुपीज वहां पर ऑलरेडी मेंशन है। यानी कि अगर आप या तो 4000 भी बचा सकते हैं अगर एक दिन के अंदर, और अगर आप ये नहीं बचाते हैं और अगर आप बाद में सोचते हैं तो जो भी आपकी फीस है, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एमबीए कर रहा है, 30,000 रुपए पर ईयर फीस है, तो उनको 2000 रुपए फिर वहां पर एक और कंटिन्यूएशन चार्ज पे करना होगा, यानी कि वो 32,000 हो जाएगा। और साथ साथ जो आपका 6 महीने का नुकसान है वो तो कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।